नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पे आज चुनावी चर्चा में हम इस वक्त शामिल हैं और आज का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अमेठी छोड़कर वायनाड यानी केरल के में लोकसभा चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं। अमेठी छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बाकायदा यह कहा जा रहा है कि भाई वो जो है वो अमेठी में इस बार चुनाव हार रहे हैं और हार के डर से वो वायनाड चले गए हैं। वायनाड यानी केरल में ये लोकसभा सीट है। हालांकि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के का जो किनारा है, जो बॉर्डर है, वहां पर ये पाया जाता है। इस पूरे मसले पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं शीतल पी सिंह, जो इस वक्त हमारे सहयोगी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। शीतल भाई, आप जो अभी अमेठी से लौट कर आए हैं, आपको क्या दिखाई पड़ा वहां पे? क्या वाकई राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है? क्या वहां पे स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है? क्योंकि बीजेपी ये प्रचार लगातार कर रही है और स्मृति ईरानी ने भी कहा कि डर से भाग रहे राहुल गांधी, उनको हार का खतरा। ऐसा लगा क्या आपको? देखिए, चुनाव टफ तो है, इसलिए कि सवर्ण समाज जो है पूरे देश में वो बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से एग्रेसिवली अपनी बात रखता है, जिस तरह से उसका चौराहों पर और सब जगह पे कब्जा होता है, तो वो कोई भी जाता है तो उसे एकाएक लगता है कि क्या एक तरफा लहर चल रही है, ऐसा नजर आता है। दूसरे, अमेठी का जो कंपोजिशन है वो भी ये बात कहता है। वहाँ 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में कांग्रेस पिछली बार हार गई थी। ये एक बड़ी विषम और उसमें से 4 में बीजेपी का एमएलए है, 1 में सपा का एमएलए है। सपा ने और बसपा ने वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन मायावती जी जिस तरह से कांग्रेस के बारे में बोलती रहती हैं बीच बीच में, उससे उनका जो मतदाता है वो भी भ्रमित है। उनको करीब 50,000 प्लस वोट पिछली बार मिला था, 25,000 प्लस आम पार्टी को मिला था। और बाकी पहली बार बीजेपी पिछले 15-16 सालों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी जितना स्मृति ईरानी के जाने से हुआ मोदी लहर में। स्मृति ईरानी 37 बार इस बीच 5 सालों में अमेठी गई हैं और उन्होंने एक इशू वहां लगातार बनाए रखा कि राहुल गांधी को डिस्टर्ब रखें। तो ये चुनाव उनको डिस्टर्ब करने भर का तो नजर आता है। बट लेकिन शीतल भाई, जब 2014 का अमेठी का चुनाव हुआ था, उस वक्त मोदी जी की लहर चल रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीटें अपने एलाइज के साथ उन्होंने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। और स्मृति ईरानी नई वहां पे गई थी। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बहुत ज्यादा था पूरे देश के अंदर। उस वक्त विपक्ष भी काफी बटा हुआ था। इस बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम मोदी जी की लहर तो दिखाई नहीं पड़ रही कहीं पे। साथ ही साथ विपक्ष बटा हुआ नहीं है। विपक्ष ने वो सीट जो है, यानी सपा बसपा का जो गठबंधन है, उसने कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ दी अमेठी के लिए। तो इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि उनकी स्थिति कमजोर दिख रही है आपको? नहीं, मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूं कि 2014 में जिस तरह से मोदी जी विजिबल थे हर जगह, लगभग विजिबिलिटी वैसी ही है। मोदी जी ने अपना लोकप्रियता का समर्थन जो है वो नहीं खोया है। सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के लेवल पर अगर विपक्ष जहां जहां असर डाल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन उसने बना लिया, तो जब गठबंधन बना लिया तो उसने पहले ही गोरखपुर हरा रखा है, कैराना हरा रखा है, फूलपुर हरा रखा है और गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया लड़ रहा है। कांग्रेस वहां, मेरी ये समझ है कि बहुत जगह पर वोट कटवा की भूमिका पे में है और उसी की वजह से उसके पास अब कोई सामाजिक आधार नहीं। मैं अमेठी की बात कर रहा हूं आपसे। अमेठी में भी अगर अमेठी में मायावती और अखिलेश खड़े होकर एक रैली कर दें तो राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और मायावती ऐसे बयान देती है कि हम अमेठी में भी कल को खड़ा कर सकते हैं, तो एक शंका बनी रहेगी। और उस शंका से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस हाईकमान ने, जो वहां रेगुलर सर्वे कर रहा होगा, उसको लगा होगा कि टफ हो सकता है। डिफरेंस भी बहुत नहीं था, 1 लाख वोट का डिफरेंस बचा था। तो उस डिफरेंस से बचने के लिए, और उनके पास एमएलए नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, लोकल बॉडीज में सब में हारे हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति कोई अच्छी नहीं। उन्होंने अपना मैनेजर भी बदला है। केएल शर्मा वहां मैनेजर थे 15-20 साल से। इस समय एक कोई मिश्रा जी वहां मैनेजर है। केएल शर्मा वहां से हटा के रायबरेली ट्रांसफर कर दिए गए। मैं दर्शकों को बता दूं कि शीतल भाई जो है वो दरअसल इनका गांव जो है, पैतृक गांव, वो अमेठी के ठीक बगल में है। तो ये सुल्तानपुर में, पहले अमेठी सुल्तानपुर का। हाँ, तो ये बेहतर, यानी ये मैं कह सकता हूं कि उस इलाके की इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पहुंच भी है। और एक जमाने में राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे वहां पे। हालांकि तो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन पत्रकारिता तो खैर लंबे समय से कर ही रहे हैं। यूसुफ भाई, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के नेताओं से आपने बातचीत की है, खासकर दिल्ली के अंदर या जो उत्तर प्रदेश आपने घूमा है,
तो माहौल में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है या सिर्फ एक हवा उड़ाई जा रही है कि अमेठी में जो है इस बार राहुल गांधी की हालत पतली है, राहुल गांधी की हालत पतली, क्योंकि शीतल भाई भी ये कह रहे हैं कि शंका तो कहीं ना कहीं पैदा हो गई है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो बीजेपी और संघ परिवार हवा बनाने में माहिर है, और मुकाबला चुनाव में हो या जंग में हो, अफवाहें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। वो हम महाभारत काल से देख रहे हैं, अर्थामा मारा गया टाइप से। तो ये बात तो है कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीते थे और उनका वोट प्रतिशत 2009 के मुकाबले काफ़ी कम हुआ था। और अगर पिछला जैसे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी थे, 25,000 वोट वो भी ले गए थे। बीजेपी ने तो लगातार स्ट्रेटेजी बनाई है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को हम वहाँ हराएंगे, और ये उनकी रणनीति है कि जो भी नेता बोले वो यह बात बोले कि राहुल गांधी डर गए हैं। एक बात अगर 100 जगह से बोली जाएगी तो लोगों को लगेगा नहीं कुछ तो होगा इसके अंदर। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी शंकित तो है कि भाई अगर बीजेपी पूरी ताकत लगा लेगी तो राहुल गांधी को हराया तो जा सकता है। जैसे और केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार भी योगी आदित्यनाथ की, यानी दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो कम से कम प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत तो कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल ये डर तो बना हुआ है। और पिछले दिनों अभी जब प्रियंका गांधी वहाँ 2 दिन के दौरे पर गई थी, तो उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की, उसमें जो उन्होंने बातें कही और जिस तरह से वो इमोशनल हुई, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में ये शंका है कि ये सीट हमारी इस बार खतरे में हो सकती है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी 2 दिन वहाँ जाके बैठ जाए या स्मृति ईरानी लगातार 15 दिन वहाँ बैठ जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? वो चीज़ें तो होती हैं इलेक्शन में। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, क्योंकि पिछली बार प्रियंका गांधी वहाँ जाके बैठ गई थी, आज प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में जाके नहीं बैठ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही कि इस बार मैं अमेठी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, इसलिए राहुल जी को जिताने की जिम्मेदारी आप पर है और वो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी की स्थिति टाइट होना, उसकी ये वजह नहीं है इसी वजह से वो वार्डा जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, वो एक दूसरी वजह है। कांग्रेस में एक चर्चा काफ़ी दिन से ये थी कि बहुत दिन से हमारा जो कि दक्षिण काफ़ी मजबूत रहा है, और अगर 2004 की बात करें तो दक्षिण से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को आई थी, इसलिए वो केंद्र में सरकार बना पाई थी। तो एक कनेक्ट करने की ज़रूरत कांग्रेस महसूस कर रही थी, और पिछले करीब 6 महीने से ये चर्चा थी कि राहुल गांधी को कहीं दक्षिण में कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके लिए केरल की कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया, और तमिलनाडु जब गए थे, तमिलनाडु के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं ने राहुल गांधी से कहा था कि आप दक्षिण में किसी सीट से लड़िए तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच एक ब्रिज बनाने वाले नेता के रूप में आपकी छवि उभर सकती है। तो उन चीज़ों को राहुल गांधी ने एड्रेस किया है, और एक कहीं ना कहीं ये माहौल बना है पिछले 5 साल में कि शायद दक्षिण भारत को इग्नोर किया जा रहा है। और इन्हीं 5 साल में जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक द्रविड़ देश की मांग भी वहाँ से कुछ सिरों से उठी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक सिनेरियो बना रही हैं, और चूंकि राहुल गांधी ने फैसला कर लिया कि वायनाड से लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी को यह मौका मिल गया है कि वो अमेठी में शोर मचाए कि राहुल गांधी डर गए हैं। नहीं, वो तो खैर अमेठी में नहीं, तो पूरे देश के अंदर शोर मचा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये हम हवा फैला देंगे, कम से कम उत्तर भारत में इस बात का फर्क पड़ जाएगा कि देखिए अपनी जो जमी जमाई सीट थी वो छोड़कर भाग गए। इसका मतलब कांग्रेस की हालत यूपी के अलावा सारे राज्यों में भी लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प बात कही यूसुफ भाई, आपने ये कहा कि कम से कम पिछले 6 महीने से इस बारे में सुगबुगाहट थी कि राहुल गांधी को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। यानी ये कोई आकस्मिक अचानक किया हुआ फैसला नहीं है। हाँ, अचानक किया हुआ फैसला नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ये जरूरत महसूस हो रही थी कि एक कनेक्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो दिखाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहले लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो उनके खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा बहुत छाया हुआ था और पूरे देश पे उस पर एक तूफान मचा हुआ था। तो उस वक्त कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि सोनिया गांधी को 2 जगह से चुनाव लड़ाया जाए। रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका तय था, और बेल्लारी से रातों रात फैसला किया गया और किसी को बताया नहीं गया कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आखिरी वक्त तक ये सस्पेंस बना रहा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगी। इसलिए बीजेपी पूरी तरह उनके पीछे लगी हुई थी। सुषमा स्वराज को उतारा गया था, तो हेलीकॉप्टर से या विमान से वो गई थी हैदराबाद, और वहाँ से फिर बेल्लारी आखिरी टाइम में, तो वहाँ सुषमा स्वराज उनके खिलाफ जाके उन्होंने ताल ठोकी थी। मतलब ये था कि जैसे सोनिया गांधी ने साउथ से चुनाव लड़के कनेक्ट बनाया था, उससे पहले इंदिरा जी ने 1978 में पहला चूंकि मंगलूर से बाई इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 80 में वो रायबरेली से लड़ी और मेडक से लड़ी। तो ये था कि परिवार के किसी सदस्य ने केरल से चुनाव नहीं लड़ा है, तो इस बार केरल को चुन लिया जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी यानी गांधी नेहरू गांधी परिवार की तरफ से कोई पहली बार दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहा है। सोनिया गांधी जो उनकी मां है, बेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी हैं और वहां जीती भी थी। तब सुषमा स्वराज उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गई थी। उसके पहले इंदिरा गांधी यानी जो राहुल गांधी की दादी हैं,
उन्होंने भी मेडक और चिकमगलूर से चुनाव लड़ा था। तो पहला कोई वाकया नहीं है जब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। लेकिन शीतल भाई, जो ये बात कही जा रही है कि एक जमाना था कि यहां तक कि इमरजेंसी में जब पूरे उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश हुआ करता था, वहां पे कांग्रेस को 100% वोट मिले थे और सारी सीटें लगभग वहीं से आई थी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं दिखाई नहीं पड़ती, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी उसकी हालत बहुत कमजोर है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, तो वायनाड की जो स्ट्रेटेजी है कि आप वायनाड जाइए तो साउथ इंडिया खड़ा हो जाएगा, क्या इसमें आपको दम नजर आता है? एक्चुअली इस समय सच्चाई ये है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस एकाएक बहुत कमजोर हो गई है। अभी जो वहाँ ये जो मंदिर का आंदोलन चला है केरल में, सबरीमाला मंदिर का, उसकी वजह से जो वहाँ का अपर कास्ट हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू है और नायर, इन दोनों का बहुमत चला गया है बीजेपी में। तो केरल में भी इस बार बीजेपी के पैर बहुत कमजोर हैं। वायनाड एक ऐसी सीट है जहां माइनॉरिटी बहुमत में है, ईसाई और मुसलमान मिलके, तो इसलिए उनके लिए एक बहुत सुरक्षित सीट है वो। और अभी नई बनी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी, तीसरा चुनाव है शायद। तो वायनाड उन्होंने समझा कि ठीक है, कम से कम केरल में कांग्रेस को बचाए रखने की इस समय कवायद बहुत तेज हो रही पूरी केरल कांग्रेस की। ये प्रस्ताव ओपनली केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया था, क्योंकि वो भी वहां एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सीपीएम अपने फुटहोल्ड में मजबूत है और बीजेपी ने इनके वाले में से एक हिस्सा तोड़ लिया है। तो उससे वहां की बहुत सारी चीजें बदली हैं। दूसरे तमिलनाडु में जो अभी सीन है, तमिलनाडु में जो दूसरा वाला हिस्सा है एआईडीएमके वाला, उसके सारे सेक्शंस को बीजेपी ने अपने में कर लिया है। एकाएक बीजेपी वहां एक अच्छा कोलिशन बनाने में हारे या जीते, लेकिन अब वो 20% से ज्यादा बड़े कोलिशन में बीजेपी वहां दाखिल हो चुकी है, जो कि वहां कांग्रेस रहा करती थी। और डीएमके अपने आप में समर्थ है। इसके बाद आंध्रा और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया है। कर्नाटक में भी उसे जीतने के बावजूद सरेंडर करना पड़ा है रीजनल पार्टी देवगौड़ा के सामने। तो दक्षिण की पूरी स्थिति इस समय कांग्रेस के बहुत अनुकूल नहीं बची है। बट क्या यूसुफ भाई, आपको लगता है कि वायनाड लड़ने मात्र से वहां कांग्रेस मजबूत हो जाएगी साउथ इंडिया के अंदर? क्योंकि एक चीज और इसमें नजर आ रही है कि प्रकाश कारत जो सीपीएम के नेता है, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे और हराने की कोशिश करेंगे। यानी जो अखिल भारतीय स्तर पर जो गठबंधन बनाने की कोशिश मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की जा रही है, वो केरल के अंदर कम से कम उस गठबंधन में बहुत तीखे और बहुत गहरी दरारें दिखाई पड़ रही। देखिए, दरअसल कल मैंने सुना प्रकाश कारात ने जो बात कही थी, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बात की। उन्होंने सवाल उठाया कि देश भर में कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारा जो राजनीतिक शत्रु है वो बीजेपी है, और राहुल गांधी एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ बीजेपी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी, कांग्रेस कहती कुछ है और मानती है कि साहब वामपंथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वामपंथियों का जो गठबंधन है, उसमें वो सीट सीपीआई के हिस्से में रही है। पिछले 3 चुनाव सीपीआई ने लड़े हैं और तीनों चुनाव वो हारी है। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि अभी हम सारी सीटों पर, केरल की 20 सीटों पर से कांग्रेस को चुनौती देंगे। दरअसल ये कांग्रेस की एक अजीब सी दुविधा है। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है गठबंधन को लेकर कि किससे किया जाए, किससे नहीं किया जाए। उसको समझ में नहीं आता है कि लेफ्ट से क्या करें या पश्चिम बंगाल में टीएमसी से करें। इसी तरह उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो एक लंबा कन्फ्यूजन है पिछले 10-12 साल से कि समाजवादी पार्टी के साथ हम जाएं कि बीएसपी के साथ जाएं, और जब दोनों एक हो गया तो दोनों ने किसी ने घास नहीं डाली। तो ये कांग्रेस के टॉप लेवल पर एक कन्फ्यूजन गठबंधन को लेकर के है, इससे वो उबर नहीं पा रही है। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। अब दिल्ली में एक अच्छा खासा समीकरण था कि भाई आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे करके, वहाँ भी आखिरी वक्त तक नहीं हो पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम तो कांग्रेस आलाकमान में कहीं ना कहीं है कि वो जो एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं इस कॉस्ट पे। भाई राहुल गांधी ने जब से वो अध्यक्ष बने हैं अपने पीछे गठबंधन लाने के लिए कौन सा एफर्ट्स किया है। जब सोनिया गांधी थी, मैंने एक लिखा भी था आर्टिकल अपने कि भाई सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक एक नेता के वो घर गई, रामविलास पासवान के घर वो पैदल गई थी निकल के 10 जनपद से 12 जनपद में। उसके बाद मायावती से वो मिली, गठबंधन की बात नहीं हो पाई, अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश की। ऐसी कोशिश राहुल गांधी ने नहीं की। वो अगर वो ममता बनर्जी के पास जाते मिलने के लिए तो क्या ममता बनर्जी उन्हें एंटरटेन नहीं करती, तो उससे उनका कद बढ़ता। तो ये एक प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर, मतलब आपके कहने का मतलब है कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक दुविधा है, और दुविधा इस बात को लेकर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक समय पूरे देश के अंदर उसका शासन था। जो ममता बनर्जी वो भी कांग्रेस से ही निकली हुई है, ऐसा नहीं वो कांग्रेस से अलग है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को खड़ा होना होगा तो उसे सीपीएम और ममता बनर्जी के खिलाफ ही
कम से कम लड़ाई लड़नी होगी। केरल के अंदर भी अगर उसको अपने आप को मजबूत रखना होगा तो उसको सीपीएम से ही वहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तमिलनाडु में भी अगर लड़ना होगा तो डीएमके आईडीएमके के खिलाफ ही उसको लड़ना पड़ेगा। या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर होगा तो वहां भी उसको आगे चलकर या अभी जगनमोहन रेड्डी या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से ही लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर खड़ा होना पड़ेगा तो जब तक वो मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ ना लड़ें, जब तक उनको ना हराने की स्थिति में, तब मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खिसकता नहीं, वो कांग्रेस के पास नहीं आने वाला। लेकिन इन रीजनल पार्टीज का वोट इनके पास, तो ये दुविधा जरूर कांग्रेस के पास है। लेकिन इस आधार पर यह कहना कि अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हार जाएंगे, मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए। यह बात सही हो सकती है कि वायनाड जाने के कारण यह होगा कि दक्षिण भारत के अंदर में कम से कम मजबूत करें। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहां पर यह है कि कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि राहुल गांधी ये कोई नेता 2 सीटों पर लड़ रहा है। मोदी जी 2014 में बड़ोदरा और बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन जब भी 2 सीटों का सवाल आता है, उसके पीछे तर्क कुछ भी दिए जाए, पब्लिक और प्रेस ये जानता रहता है कि उसमें कहीं ना कहीं डर की एक भूमिका होती है। मोदी जी भी जब पिछली बार 2 सीटों से लड़े थे तो उसमें वो डर शामिल था। वो लोगों के समझाने से उत्तर भारत लड़ने आए थे। उत्तर भारत में उन्हें ये बताया गया कि अगर आप बनारस से लड़ेंगे तो चारों तरफ हिंदी बेल्ट में 150-200 सीटों को आप प्रभावित करेंगे, और एक धार्मिक नगरी है हजारों साल पुरानी, तो यहाँ का जो मैसेज जाएगा बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, उसका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। उनको सब मजा आया, बहुत उन्होंने पसंद किया, वो लड़ने चले आए। लेकिन उनके हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने जब देखा केजरीवाल का भी नाम आ गया, फिर केजरीवाल आ ही गए, तो एक डिफेंस की जगह भी रखी कि भैया ऐसा कहीं उल्टा सीधा हो गया तो। अभी तो मुझे लालच दिखाई जा रही 150-200, उस समय उनको भी नहीं पता था कि वो 300-282 सीट लेके आ जाएंगे, और किसी को भी नहीं पता था। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, और मेरा ख्याल से कांग्रेस की जो ये दुविधा है उसकी बड़ी मेजर वजह है। कांग्रेस 2 चीजों पे लड़ रही है। ओपनली हर विपक्षी दल ये कह रहा है इस देश में कि वो बीजेपी से लड़ रहा है। बीजेपी बहुत बड़ा खतरा है, फासिज्म आ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे, आजादी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र मिट जाएगा। ये है जो बैनर पे लिख रखा है, और दिल में क्या है, सबकी अपनी अपनी दुकान है, हमारी दुकान बंद न हो जाए इनकी वजह से। भले ये भी विरोधी हैं मोदी के, वो भी विरोधी हैं, तो अपनी अपनी दुकान भी बड़ी करनी है। अब यहीं पे आती है स्टेट्समैनशिप और फैसला लेने की क्षमता। जो आपने कहा कि वो सोनिया गांधी विजिट करते हुए चली गई थी रामविलास पासवान के यहाँ, राहुल गांधी ये सब नहीं कर पाए, दिल्ली तक में अलायंस नहीं कर पाए। उनके लोकल, इस समय लोकल सत्रपों ने राहुल गांधी पर ओवर पावर कर रखा है। जब 3 मुख्यमंत्री बने तब हमने देखा कि बघेल ने शक्ति प्रदर्शन करके अपने को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना लिया। तो इस समय राहुल गांधी भले ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये पार्टी एक कमजोर स्थिति में है, ये हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, क्या वायनाड में चुनाव लड़ने से, जैसे कि कहा गया बनारस में चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में बीजेपी का प्रसार चुनाव पर असर पड़ेगा, क्या वायनाड में चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में कुछ असर पड़ेगा या सिर्फ ख्याली पुलाव? नहीं, वायनाड में चुनाव लड़ने से कांग्रेस तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में असर डाल पाएगी, और एक कनेक्ट अपना जो रिकनेक्ट कर पाएगी अपने आप को। और उसका एक नॉर्थ में ये फ़ायदा होगा कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस जो है वो साउथ में बढ़ जाएगी। और एक मैं आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतते हैं तो जैसे कि पुरानी परंपरा रही है, इंदिरा गांधी ने मेडक सीट रखी थी, तो राहुल गांधी भी वायनाड सीट अपने पास रखेंगे और अमेठी से इस्तीफा देंगे। फिर अमेठी में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है वहाँ प्रियंका गांधी को बाई इलेक्शन लड़ाया जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि अगर दोनों जीत गए तो अमेठी प्रियंका के लिए खाली हो जाएगी और राहुल गांधी वायनाड के खाली। साथ ये तमाम चीजें राजनीतिक अटकलें हैं। अभी तो पहली बात ये कि 2019 के चुनाव में दोनों सीटें राहुल गांधी जीतें और जीतने के बाद अपनी स्थिति को थोड़ी मजबूत करें। जैसा कि अभी शीतल भाई ने कहा कि छत्रप बहुत मजबूत हैं। राहुल गांधी पूरी तरीके से अभी पार्टी पे एक तरीके से कह सकते हैं कि सबको मनाकर साथ लेकर चलने की कोशिश करें, इसलिए थोड़ा भ्रम कंफ्यूजन में दिखाई पड़ता है। फिलहाल हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और चुनावी चर्चा जो है कल भी इसी समय इसी वक्त आप लोगों के साथ हम रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।